वज़ीर-ए-आज़म ने 26वीं आईनी तरमीम की तौसीक़ के लिए सदर ममलिकत को एडवाइस भेज दी। ऐवान सदर में दस्तखत की तकरीब आज होगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी आज आईनी तरमीम की मंजूरी देंगे। सेनेट और कौमी असम्बली से 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। कौमी असम्बली में 225 अरकान ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। मुखालिफत में 12 वोट आए। वोटिंग के दौरान तहरीक इंसाफ के अरकान का कौमी असम्बली से वॉकआउट। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की हिमायत से कामयाब होने वाले ज़हूर कुरैशी, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब और औरंगज़ेब और काफली के मुनहरिफ चौधरी इलियास ने भी तरमीम के हक में वोट दिया। इससे कबल सेनेट में आईनी तरमीम के हक में कुल 65 वोट पड़े। पीपल्स पार्टी के 23 और नून लीग के 19 वोट 26वीं आईनी तरमीम के हक में पड़े। JUIF और BAP के 5-5 वोट भी हक में डाले गए। MQM के 3 और BNP मेंगल के 2 वोट भी 26वीं आईनी तरमीम के हक में पड़े। ANP के 3, नेशनल पार्टी का 1, काफली का 1 वोट भी हक में पड़ा। 3 आज़ाद अरकान ने भी 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट डाला। चेयरमैन सेनेट ने वोट कास्ट नहीं किया। जो खतरनाक बादल मुल्क पर बरसने को तैयार थे वो छट गए। महल्लाती साजिशों के जरिए हुकूमतों को घर भेजा जाता था। वज़ीर-ए-आज़म की छुट्टी करा दी जाती थी। तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। ऐसी आईनी तरमीम की गई हैं जिनसे पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो को खराजे तहसीन पेश किया। आईनी तरमीम पूरे अदालती निज़ाम पर हमला है। ये पाकिस्तानी आइन और अदलिया के लिए स्याह दिन है। आईनी तरमीम के बाद अदालतों को महकूम बनाया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा तरमीम से जजों को अपनी मर्जी से चुना जाएगा। नवाज शरीफ ने शेर पढ़कर आज़ाद अदलिया की तौहीन की। हम इसकी मजम्मत करते हैं। मेमो गेट कमीशन किसने बनाया था? ऐवान इस वक्त तक तरमीम नहीं कर सकता जब तक रिजर्व सीटें पूरी ना हों। अपोजिशन काले सांप की बात करती है। वो काला सांप इफ्तिखार चौधरी की अदालत थी। एक वज़ीर-ए-आज़म को खत ना लिखने पर फारिग कर दिया गया और दूसरे वज़ीर-ए-आज़म को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारिग कर दिया गया। आईनी अदालत का मुतालबा छोड़कर आईनी बेंच बना रहे हैं। हमने 58(2)B का इख्तियार सदर से वापस लिया तो अदालत ने वो इख्तियार अपने पास रख लिया। कौमी असम्बली से ये इख्तियार ले लिया कि वो कायदे ऐवान पर अदम एतमाद कर सकें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऐवान में खिताब। बोले, जब सेनेट बनाया गया तो किसी ने ये नहीं कहा कि पार्लियामान के ऊपर पार्लियामान बना रहे हैं। आईनी बेंच में चारों सूबों की नुमाइंदगी होगी। तरमीमी बिल की कामयाबी में मौलाना फजलुर रहमान का किरदार इंतहाई अहम रहा। यहाँ झगड़ा शख्सियात के हवाले से है। हुकूमत एक जज से और अपोजिशन दूसरे जज से डर रही है। आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल ना बनाया जाए। मेरा मौक़िफ़ था कि शख्सियात पर तवज्जो देने की बजाय इस्लाहात की जाएँ। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, आईनी तरमीम के लिए बिलावल भुट्टो की कोशिशों को खराजे तहसीन पेश करता हूँ। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और PTI का भी शुक्रगुजार हूँ। 2028 के बाद मुल्क में तमाम सूदी कारोबार मना हो गए। मुल्क में वो निज़ाम लाएंगे जो इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक होगा। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अदलिया की इज्जत बहाल की। वो इज्जत से घर जा रहे हैं। वोट को इज्जत जज नहीं पार्लियामेंट देती है। पावर 17 लोगों से लेकर पार्लियामेंट को देना वोट को इज्जत देना है। हमारा अदलिया एक सियासी पार्टी बन चुकी है। जब फौज में आर्मी चीफ के लिए 5 बंदों का पैनल आता है तो अदलिया में क्यों नहीं आ सकता? अपोजिशन को वो दौर याद नहीं जब कासिम सूरी ने 30 मिनट में 54 बिल मंजूर किए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेज और जजेस की तादाद का तकर्रुर करेगा। आईनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। तमाम सूबों से मुसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। आर्टिकल 184 के तहत अज़ नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुतालिक केसेज आईनी बेंचेस के दायरे इख्तियार में आएंगे। आईनी बेंचेस के जजेस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस का तकर्रुर खसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा।
पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम ज़ेर गौर लाया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस की तैनाती 2/3 अक्सरियत से करेगी। कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम वज़ीर आज़म सदर ममलिकत को भिजवाएंगे। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए 12 रुकनी खसूसी पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी। 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सेनेट होंगे। कमेटी में तमाम पार्लिमानी पार्टियों को मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत 3 साल होगी। उम्र की बलाई हद 65 साल मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का जजेस का तकर्रुर जुडिशल कमीशन करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। कम से कम 15 साल तजर्बे का हामिल पाकिस्तान बार काउंसिल का नामजद करदा वकील 2 साल के लिए कमीशन का रुकन होगा। 2 अरकान कौमी असम्बली और 2 अरकान सेनेट कमीशन का हिस्सा होंगे। सेनेट में टेक्नोक्रेट की अहलियत के हामिल खातून या गैर मुस्लिम को भी 2 साल के लिए कमीशन का रुकन बनाया जाएगा। जजेस तकर्रुरी कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की सालाना कारकर्दगी का जायजा लेगा। आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हिदायत या डिक्लेरेशन नहीं दे सकती। आर्टिकल 186(a) के तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को किसी दूसरे हाई कोर्ट या अपने पास मुंतकिल कर सकती है। जिस हद तक मुमकिन हो सके 1 जनवरी 2028 तक सूद का खात्मा किया जाएगा। शरीयत कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का जज लगाया जा सकेगा। वज़ीर आज़म या काबीना की जानिब से सदर ममलिकत को भिजवाई गई एडवाइस पर कोई अदालत, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकती। बिल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 26वीं आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद। कहा, इदारों के माबैन इख्तियारात के तवाज़ुन के लिए तरमीम कलीदी अहमियत रखती है। ये आईनी तरमीम जमहूरियत की फतह है। आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी पार्लियामेंट का हक है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की 26वीं आईनी तरमीम पास होने पर कौम को मुबारकबाद। कहा, 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नागुज़ीर थी। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से पार्लियामेंट को मुकम्मल आईनी इख्तियार और वक़ार वापस मिला। तरमीम से बरवक्त इंसाफ होगा और होता नजर भी आएगा। अदलिया को खुद मुख्तार और मजीद मुस्तहकम किया गया है। इंसाफ तक अवामी रसाई को यकीनी बनाया गया। अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में मज़ीद तोसी कर दी गई। जेल मुलाकातों पर पाबंदी ता हुक्म सानी रहेगी। जेल में मुलाकातों पर पाबंदी का इतलाक सियासी कैदियों समेत आम कैदियों पर भी होगा। अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला सिक्योरिटी खदशात के बाइस किया गया। PTI क़यादत के खिलाफ थाना I9 में दहशतगर्दी के मुकदमे की समाअत। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर अदालत पेश न हुए। अदालत ने इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। फैसल जावेद की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने समाअत की। गजा में अल-क़सा ब्रिगेड के ताबड़तोड़ हमले। इसराइली टैंक को धमाके से उड़ा दिया। कर्नल रैंक के डिविजनल कमांडर समेत मुतादिद फौजी हलाक। शिमाली गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। सिहोनी फौज की बमबारी से 87 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों मलबे तले दबे हैं। शोहदा की मजमूई तादाद 42,603 हो गई। और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का सुबह सवेरे कदाफी स्टेडियम का दौरा। तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी के काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। कहा, काम के बेहतरीन मेयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल प्रोजेक्ट की तकमील के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं।